हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर जा रही हूँ क्योंकि कल ईद है। मे बी कल या परसों, मतलब सैटरडे और संडे किसी दिन एक दिन है जिस दिन चांद निकल जाए उसके बाद होता है ना। तो मुझे तो आइडिया नहीं है उस चीज़ का, लेकिन कल सैटरडे है तो कल छुट्टी रखी गई है ईद को लेकर के। तो आज फ्राइडे है, तो आज 1 बजे तक ही हमारा डिपार्टमेंट और हमारे क्लासेस जो भी थे सारे निपट गए हैं और अभी ना 3:30 बज रहा है। और तो मैं डिसाइड की हूँ कि वैसे तो मैं घर पे बताई थी कि 1 दिन की छुट्टी होने वाली है, पर मैं नहीं आऊँगी। अगर 2 दिन की होगी तो संडे लगाकर 3 दिन हो जाएगा, एक्सटेंशन थोड़ा सा मिल जाएगा तो मैं आ सकती हूँ। मैं 2 दिन के लिए ऐसे अफरा तफरी में नहीं जाने वाली। पर फिर भी आप लोग सोच रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हर ही 10-15 दिन बाद घर जाती है। पर बात यह है कि मैंने घर पे बताया नहीं है, मतलब पापा को छोड़ कर के। मेरी सिस्टर है घर पे, मेरी दीदी है और मेरी मम्मी है, उनको नहीं पता है कि मैं घर आ रही हूँ। और वो बोली थी कि घर आने के लिए, पर मैं नहीं गई क्योंकि मैं बोली थी कि मैं रेस्ट करूँगी, 1 दिन की ही छुट्टी है। पर खैर मैं फिर भी घर जा रही हूँ और पापा को इसलिए पता है, पापा को पता है। तो पापा को इसलिए पता है क्योंकि यहाँ से अगर जाना होता है तो बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हो। तो पापा का परमिशन तो ज़रूरी है, मतलब एक गार्डन का तो परमिशन ज़रूरी है, इसलिए पापा का परमिशन मिला है। इसके बाद हम लोग निकल लेंगे। पापा मतलब फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं कि घर पे किसी को नहीं पता चले और मतलब फ़ोन पे बात नहीं करें क्योंकि आसपास मेरी दीदी और मेरी सिस्टर होंगी, तो इसलिए फ़ोन पर नहीं, मैसेज टेक्स्ट करके कब निकलोगी ऐसे बात करें। मतलब फुल्ली, मतलब क्राइम पार्टनर है मेरे पापा। अभी ये जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं मेरे पापा। और चलो अभी निकलते हैं। उससे पहले मैं रेडी हूँ और मेरी रूममेट भी चली गई है। 4-5 लोग हैं मेरे बैच के, वो लोग रुक रहे हैं, पर मेरा घर पास में है तो मैं चली जाऊँगी। और ये कचरा है, पहले इसे फेंक देती हूँ बास्केट से, और कुछ मंगाया था और ये कचरा है। और ना बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला था कि आपके पिंपल ठीक नहीं हो रहे। आई नो, मतलब ठीक हो जाते हैं पर इतना ज़्यादा, मतलब दाग दाग वैसे फ़ोन में कुछ ज़्यादा दिखता है, सामने से उतना कुछ खास है नहीं। और एक दो करके ना, मतलब वो नॉर्मली मुझे पहले भी होते थे, जब मुझे इतना सारा नहीं था उस टाइम भी मेरे मतलब पिंपल थे। तो क्या है ना कि वो एक दो आता जाता रहता है ना, तो मुझे मतलब इसको फुल्ली एकदम क्लीन फेस, मेरा ग्लास स्किन नहीं दिख पाता है जिस वजह से। लेकिन जो है मेरा नेचुरल है, तो मैं मतलब इसमें कोई मतलब मैं क्यों छुपाऊँ भाई। मैं मतलब नॉर्मल कैमरा से आ रहा है पिक्चर, तो मैं इसमें क्या करूँ। मैं फ़िल्टर इसमें लगा भी नहीं सकती हूँ, इतनी अच्छी एडिटिंग भी नहीं आती हो। अब मैं एडिटिंग क्यों, फिर मैं तो रियल रहूँगी ही नहीं ना। ओके गाइज, अभी चलते हैं। और हर बार की तरह मेरा एक ही बैग है और काफ़ी धूप होगी, और मैं वैसे 1 बजे ही निकल जाती, 1-1:30 बजे, लेकिन अभी काफ़ी धूप थी ना उस टाइम से। चलो फिर निकलते हैं फटाफट, तब वेस्ट नहीं करते हैं टाइम। मैंने सब बाहर अभी देखा, वैसे उतनी धूप है नहीं, 4 बजने को है एज यू कैन सी। बट मेरे पास फुल स्लीव ऐसा कुछ अभी है नहीं, जो थे थोड़े पुराने हो गए। तो ये मैं इतनी बार ये इसको पहन चुकी हूँ ना, मेरे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये है। ओ माय गॉड, मुझे पहनते हुए भी अजीब लग रहा है, पर मुझे अच्छा लगता है। ये शर्ट मुझे बहुत पसंद है, ये कलर भी। और मेरे पास ये गिना चुना एक ही है और बाकी जो है वो मेरे को आते नहीं हैं। तो ये मैं डाल दी हूँ ऊपर से, ताकि मेरे ऐसे धूप कम लगे। और अभी मतलब थोड़ी सी धूप है, बहुत अजीब लगता है हाफ स्लीव पहन के ऐसे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं ये शर्ट डाल ली हूँ। और इसे थोड़ा सा स्टाइलिश भी लग रहा है। एंड मेरा जो हेयर कट है ना, अभी जो मेरा लॉक करके, सॉरी, जो मेरा हेयर कट है ना, थोड़ा सा टॉम बॉय लुक देता है। एक्चुअली ये मैं ऐसा सोचती हूँ, पर मेरे को तो बहुत सही लगता है। और कभी कभी टॉम बॉय लगता है, कभी कभी क्यूट लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी सब कुछ लगता है। खैर गाइस, चलते हैं अभी और
और बने रहिए। मैं रास्ते में तो आप लोग को पता ही है मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना हेजिटेशन होता है। लास्ट टाइम मैं जब घर जा रही थी तो बाप रे, हेलो। आ गए। वीडियो बना की हो इधर से गाड़ी आ रही थी। वीडियो बना रही थी। ये किसका फोन मेरा है क्या, वो कवर लगा है। है? जाओ मम्मी को नहीं पता है ना। इधर जाओगे तो शॉप दे। हाँ घरवाली छियै मम्मी। लाइन कट रहा है आदत है तेरे कि यहाँ को पता है ना पहले कि नॉर्मल ओला वृष्टि में किधर चले? ओला वृष्टि में किधर चले? पता नहीं से तो कता चले। क्या ओला वृष्टि में कहा? अच्छा ओला वृष्टि, हाँ कत्ता से स्टार्ट बोले, दहियार से स्टार्ट बोले। ठीक है कैसे ऑटो पे थी? नहीं, वो ई रिक्शा। बाप रे, टन 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 बजा। हाँ एक बार उलट रहा था, सवारी कम हो गया तो एक को कर पूरी चौक। रहते उलट रहा था। हाँ हमारे रहते उलट रहा था। ठीक है, कितना मजाक उड़ा रही। कोई रिएक्शन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को मेरे यहाँ आने से। अभी मैं घर पहुँची हूँ और पहले तो दीदी देख ली, फिर मम्मी, और रास्ते में इतनी बारिश हुई है। 8 बज चुके हैं और मैं 1 घंटे से यहाँ से चौक है हमारा, चौक पे मैं वहाँ पे थी। और आगे की मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। थोड़ा मैं पहले भींगी हूँ, मेरा पूरा कपड़ा भींगा हुआ है ऐसे हूँ। अभी तो इधर का पूरा सूख गया है, पूरा कपड़ा भींगा हुआ है। तो पहले मैं तो ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर आपको सारी स्टोरी बताती हूँ कि हुआ क्या। तो सीन कुछ ऐसा था कि हुआ क्या कि जब मैं वहाँ से ऑटो लेकर के निकली, ऑटो मैं लेकर के नहीं, मतलब ऑटो से निकली, बस स्टैंड आई, फिर वहाँ पर मैं बैठी तो मुझे व्लॉग शूट करना था। तो फिर वहाँ पे मैं पूरे रास्ते कहीं व्लॉग में नहीं शूट कर पाई। तो वहाँ पे 2 आंटी मेरे बगल में बैठी हुई थी, तो वो फ़ोन को लेकर के इतनी टिप्पणियाँ दे रही थी ना कि मतलब ख़तरनाक होता है, ये होता वो होता। मेरे से भी पूछे तो मैं भी हाँ 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 बोल रही थी। और फिर मैंने उनसे भी पूछा आप क्या करती हो यहाँ, क्या कर रही हो? तो मैं तो थोड़ा इग्नोर ही कर रही थी, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसे बात करने में। बादल गरज रहे। फिर वहाँ से बस ली और एक बात तो ये हो गया। दूसरी की जो बस थी ना, मतलब मैं 4:10 के अराउंड मैं बस में बैठी थी और 4:50 में, मतलब टोटल 40 मिनट के बाद बस खुली है। ओके, इसके बाद 4:50 में खुली है और बस जो है यहाँ पे मतलब बहेड़ी पहुँचने में उनको 1 घंटा, मतलब 45 से 50 मिनट, मैं मान लो कि थोड़ा अंधेरा हो गया था तो 1 घंटा ले लो, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, मैं जाती हूँ रेगुलर, एक घंटा ले, 1 घंटा 10 मिनट ले लो, और कहीं थोड़ा बहुत जाम वगैरह रुक होना पड़े। ठीक है, मैं मतलब 4:50 में बस में बैठी हूँ तो 6:30 में, ये 6:30 में मतलब मुझे बहेड़ी पहुँचाई है ये बस। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये था कि ये जो बस जो ड्राइव कर रहे थे ना, वो शायद सीख रहे थे, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उनके अलावा 3 और लोग थे जो ड्राइवर भी थे, कंडक्टर भी थे, सब मिला करके मतलब टोटल 4 लोग थे। और एक बस में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, मैक्सिमम 3 तो होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा ड्राइवर भी थे।
जो ये गाइड कर रहे थे, ये करो, ऐसे करो, हाँ स्लो अब फास्ट करो, ऐसे। तो मुझे लगा उन लोगों के बात सबसे लगा कि ये जो आदमी जो ड्राइव कर रहा था ना, वो पहली या दूसरी बार ड्राइव कर रहे होंगे, मे बी उससे पहले वो कार वगैरह ड्राइव कर रहे होंगे और उनको मे बी अपना काम स्टार्ट करना हो बस चलाने का, इसलिए। तो इस वजह से इतना लेट हुआ। और इसके बाद जैसे ही मैं बस से उतरी, जैसे मैं बस से उतरी तो मुझे ई रिक्शा मिल गया शिवाजी नगर के लिए, मेरे घर के लिए। तो वहाँ से मैं बैठी और थोड़ी दूर जाने के बाद ना मतलब मौसम एकदम चेंज हो गया। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा लग रहा था ना कि कोई जादू कर दिया है, ऐसा वाला स्विच हुआ मौसम। जैसे पहले गर्मी लग रही थी, बहुत अजीब सा मन कर रहा था, लेकिन मौसम एकदम स्विच हो गया। तो फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर कुछ देर आगे जो चलने के बाद पत्थर भी गिरना स्टार्ट हो गया, सब कुछ वहीं पे होना स्टार्ट हो गया। फिर मैं पापा को फ़ोन की, तो पापा भी कहीं गए थे भोज खाने के लिए। तो फिर वो बोले कि मैं भी बारिश में से फंसा हुआ हूँ। तो फिर हम लोग शिवाजी नगर पहुँचे। तो वहाँ पे हम लोग 2 ही जन थे, तो एक को आगे और जाना था, मेरे से भी आगे जाना था। तो मैं बोली अंकल मुझे भी थोड़ा और आगे जाना है, मतलब चलो। फिर नहीं जा रहे तो बहुत रिक्वेस्ट करी, इतनी बारिश हो रही थी, मैं कहाँ खड़ी रहूँगी, या फिर चलो आप जो हमारा चौक है, वहाँ चौक से 1.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है, इसलिए मैं बोल रही थी आप चलो। पापा कब आते नहीं आते, थोड़ा सेफ प्लेस पे चली जाती तो ज़्यादा सही रहता, इसलिए। ये रात भी हो गई थी और मतलब अभी मैं घर पे आई हूँ तो 8 बजे आई हूँ मैं, टोटल मतलब प्रॉपर 8 बजे आई हूँ मैं घर पे। टोटल 4.5 घंटा 1.5-2 घंटे के रास्ते में, मतलब 4.5 घंटा मुझे लगा, ऐसे जब पटना चली जाती। खैर छोड़िए। तो फिर मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट करने, एक और पैसेंजर आया जिसको और आगे जाना था, तो फिर वो साथ में आया। फिर मैं और हम 3 जन मतलब बैठे ई रिक्शा में। तो फिर वो मुझे यहाँ चौक तक छोड़ गए। वहाँ पर एक अंकल थे हमारे, तो उनके दुकान पर रुकी मैं। और फिर पापा आए, मतलब लगभग 40 मिनट वेट करने के बाद पापा आए। फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं से फ़ोन निकाली मैं वीडियो बनाने के लिए। मेरी दीदी की बोली मुटकी कोई मतलब उतना ख़ास कुछ मतलब वो सरप्राइज़ नहीं हुई थी। और रास्ते में मुझे वो मैसेज भी कर रही थी कि वहाँ भी बारिश हो रही है क्या? हाँ, और मैं बारिश में थी उस टाइम। वहाँ भी बारिश हो रही है क्या? तो बोला हाँ। तो फिर वो देख पत्थर भी गिर रहे हैं क्या? मैं बोली हाँ। मैं बोल तो थी। फिर मैं जब दुकान पे खड़ी थी तो मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछी वहाँ पे बारिश हुई है क्या? तो बोली हाँ। तो पत्थर गिरे हैं क्या? बोला चलो ठीक है, फिर सही उनको रिप्लाई करी मैं। फिर मैं यहाँ पे आई, दीदी बोली जाके मम्मी को बोला, लेकिन मम्मी का ना रिएक्शन जो ऐसा था ना, ऐसे लग रहा था ना कि उनको शायद पहले से पता हो और कुछ नॉर्मल रिएक्शन दे रही थी, पता नहीं क्यों। मेरे आने से शायद खुश नहीं होंगी, आई थिंक सो। खैर कोई नहीं। तो गाइस अभी मैं खाना लेकर के बैठी हूँ, साथ में वीडियोस भी बना रही, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन इतना ट्रेजेडी, इतनी बारिश, ओ माय गॉड। ऊपर से तो बस यार 1 घंटा 40 मिनट में मुझे पहुँचाई है। खैर कोई बात नहीं। अभी मैं खाना एकदम प्रॉपर देसी खाना घर पे आकर कैसे बना हुआ था, देसी खाना खा रही हूँ। और मैं भी दिखाती हूँ क्या है। तो ये खाने में है ये है मड़ुआ की रोटी, साग, आलू का चोखा, और ये है कदीमे पम्पकिन की सब्जी, और ये मिर्ची। तो ये है एकदम बेस्ट खाना। तो गाइज़ मैं अभी जा रही हूँ डिनर करने, मतलब अभी खाना तो ऐसे परोसा हुआ है, अब खाना स्टार्ट करूँगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस। ये क्लिप तब का है जब बहुत बारिश हो रही थी और मैं कैसे भी करके ऐसे वीडियो ले रही थी। एकदम मैं चौक के पास आ गई थी और ये देखो कितना पानी था, मेरे पूरे जूते में पानी भर गए थे।